इंडिया का हिमालयन रीजन हमेशा से ही इतना रहस्यमय रहा है कि यहाँ पर होने वाली घटनाओं का आज तक ना ही गवर्नमेंट के पास, ना ही सिविलियंस के और ना ही साइंटिस्टों के पास कोई एक्सप्लेनेशन रहा है। यहीं पर क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी उनके पास यूएफओ से रिलेटेड डेटा है, उसको उन्होंने वेबसाइट पे डाला है और सारी इंफॉर्मेशन को रिलीज किया है। तो वहाँ पर इंडियन हिमालयन रीजन का नाम भी उसमें देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और हिमालयन रीजन के बारे में ये भी कहा जाता है कि कोंकाला पास जो लद्दाख में आता है उसको तो यूएफओ का सीक्रेट बेस भी बोला जाता है। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने वहां पर एक्टिविटीज भी देखी हैं और सिविलियंस ने भी वहां पर देखी जिनका आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। ये पास इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत नजदीक पड़ता है, वहीं पर इसको यूएफओ बेस बोला जाता है क्योंकि 2012 में इंडियन आर्मी ने वहां पर कुछ ही महीनों के अंदर 100 से ज्यादा चमकते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जमीन के नजदीक देखा था और जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स ना तो रडार पे दिखाई दिए और ना ही मोबाइल के ग्राउंड बेस्ड जो सेंसर लगा रखे हैं इंडियन आर्मी ने वहां पर, उनमें भी वो डिटेक्ट नहीं हुए थे। बस थोड़ी सी देर में एकदम ओझल हो गए आंखों के सामने। वहीं दूसरी बार एक कानपुर का लड़का था जिसने अपने पापा के मोबाइल से एक फोटो खींचा जिसमें फैक्ट फ्लाइंग सोसर जैसी इमेज उनके उसके फोन में आई, जिसको साइंटिस्ट ने देखा और उसको बोला कि टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी में वो इमेज थी कि उसको सच से कम नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं था किसी के पास। ये है क्या? 2023 में ऐसी ही घटना फिर से हुई इम्फाल एयरपोर्ट मणिपुर का। वहां पर 3 घंटों के लिए वहां पर फ्लाइट भी बंद कर दी गई थी क्योंकि वहां पर यूएफओ जैसा दिन में ही देखा गया था कुछ। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के वहां पर 2 रफाल भी भेजे गए थे उसके पीछे, लेकिन इससे पहले कि वो उसको डिटेक्ट कर पाते और उसको रोक पाते, वो उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया जो भी ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया के पास में भी कोई ऐसी यूएफओ वॉल्ट है जैसी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज की है? तो इसका जवाब यह है कि इंडिया ने कोई ऐसी वॉल्ट नहीं बना रखी है, लेकिन इंडिया के पास इस तरह के इंसिडेंट का रिकॉर्ड है पूरी तरीके से, जिनको और इनका पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ है इन इंसिडेंट्स का। और इंडिया इनको बोलता है अनआइडेंटिफाइड, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज में इतने एडवर्सरी दुश्मन भरे पड़े हैं, चाइना पाकिस्तान सब भरे पड़े, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी यहाँ पे ऑफिशियल स्टैंड आता है कि इसरो के पास में कैसा। अब हम कह सकते हैं कि इसरो का इसमें क्या स्टैंड है। देखिए, इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने ये बोला था 2024 में कि नो डाउट कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो अर्थ पे आके भी जा चुके हैं। तो इस बात से ये साफ होता है कि इसरो भी इन चीजों को मानता है और इनका रियल एग्जिस्टेंस है। भले ही हमको आज तक इनकी क्लियर परफेक्ट जो एक्चुअल रियलिटी से हम रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट जरूर करते हैं।